दर्शकों, महाराष्ट्र में इन दिनों निकाय चुनाव को लेकर राजनीति गर्माती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद विपक्ष पार्टी यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस तिलमिलाई दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां इस जोर आजमाइश पर लगी है कि किसी भी तरह देश की सबसे बड़ी आर्थिक रूप से मजबूत मुंबई महानगर पालिका को जीत राज्य तथा देश में अपनी पॉलिटिक्स को मजबूत करे। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले बीएमसी पर कब्जा कर बैठी शिवसेना इस बार 2 गुटों में बढ़ गई है और इसका पूरा फायदा बीजेपी उठाने के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही है। ऐसे में आने वाले ये चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। तो वही उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे के बीच अपनी मुंबई में अस्तित्व बचाने और ताकत दिखाने के लिए जोरदार तैयारी करने में लगे हैं। ऐसे में दर्शकों, सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है कि इस वक्त राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच बीएमसी चुनाव एक साथ लड़ने की अटकलें राजनीतिक हलकों में जोर पकड़ी है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता तो चलेगा ही, लेकिन उद्धव ठाकरे द्वारा दिया गया ये बयान अब सबको चौंका सकता है। तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि शिवसेना यूबीटी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा है कि जो महाराष्ट्र के दिल में है वही होगा। उन्होंने कहा है कि हमारे और हमारे शिव सैनिकों के मन में दिल में कोई भ्रम नहीं है, उनके मन में भी कोई भ्रम नहीं है। हम कोई संदेश नहीं देंगे, सीधे खबर देंगे। तो दर्शकों, उद्धव ठाकरे द्वारा दिए गए बयान से अब यह स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है कि इस वक्त दोनों ठाकरे सकारात्मक कदम उठाते हुए कुछ नई राजनीति महाराष्ट्र के सामने पेश करेंगे। इससे पहले भी शिवसेना मनसे को लेकर गठबंधन की चर्चा बनी रही, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के बयान से संकेत मिलने शुरू हुए हैं। जानकारी दे कि उद्धव ठाकरे के बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। ऐसे में दर्शकों, पिछले दिनों दोनों भाइयों के साथ आने की अटकलें राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बनी थी, लेकिन इसमें कुछ खास डेवलपमेंट नहीं दिख रहा था। लेकिन अब जब उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है, इससे यह संकेत मिल रहे हैं कि बातचीत अभी जारी है। तो क्या सच में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक होकर महाराष्ट्र में नई राजनीति की शुरुआत करेंगे? इस पर भी कई सवाल निशान खड़े हैं। तो वही उद्धव ठाकरे द्वारा ग्रीन सिग्नल मिलता देख एमएनएस पार्टी ने बयानबाजी तेज कर दी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता ने कहा है कि ये बातें कैमरा पर नहीं की जाती। 2014 और 2017 में इस तरह की चर्चा हुई थी। राज ठाकरे की पार्टी के नेता अविनाश देशपांडे ने कहा है कि जब हमें गठबंधन को लेकर एक मजबूत प्रस्ताव मिलेगा तब इस पर राज ठाकरे फैसला लेंगे। शिवसेना यूबीटी प्रमुख के बयान पर देशपांडे ने कहा है कि 2014 और 2017 में भी महाराष्ट्र के लोगों के मन में कुछ था, लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में नहीं था। देशपांडे ने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम सीधे खबर देंगे, तो अब इंतजार करेंगे कि वो क्या खबर देते हैं। ऐसे में दर्शकों, एक बार फिर महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार को लेकर राजनीति ने तूल पकड़ा है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का पारिवारिक संबंध तो सब जानते हैं, लेकिन अब क्या बीएमसी चुनाव में ये दोनों भाई एक होकर चुनाव में उतरेंगे, ये कहा नहीं जा सकता। तो देखा दर्शकों, महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा होने वाली है। इससे पहले क्या दोनों भाई एक साथ आएंगे, ये सवाल अभी बना हुआ है। तो वही एक और चर्चा ये भी है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव में राज ठाकरे से गठबंधन करना चाहती है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ नया देखने मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों ठाकरे परिवार की चर्चा ने तूल पकड़ा हुआ है। आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर दोनों ठाकरे बंधु यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आने की खबरें मीडिया में छाई हुई है। दोनों पार्टी के नेता अपनी अलग अलग राय देते हैं, लेकिन असल में ये मसला राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ बैठकर ही सुलझा सकते हैं। ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि गए 2014 और 2017 के चुनाव के दरमियान दोनों ठाकरे बंधुओं के साथ आने की बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन ये हो नहीं पाया। ऐसे में एक बार फिर बीएमसी चुनाव के मद्देनजर इस चर्चा ने जोर पकड़ा है। अलग अलग पार्टी के नेता भी इन भाइयों के साथ आने पर बयानबाजी करते हुए अपनी राय दे रहे हैं। तो वही हाल ही में उद्धव ठाकरे ने मीडिया के सामने कहा था कि जो महाराष्ट्र के दिल में बात है वही होगा, हम कोई संदेशा नहीं देंगे, सीधे खबर देंगे। दर्शकों, उद्धव ठाकरे के इस बयान से पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का माहौल गर्म है। ऐसे में एमयूए गठबंधन में शामिल शरद पवार की पार्टी द्वारा भी दोनों ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने वाली खबरों पर बयान सामने आया है। ऐसे में क्या है खबर और किसने बयान दिया है, आइए जानते हैं इस खबर में। दरअसल आपको जानकारी दे कि महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं के साथ आने की चर्चा का विपक्षी गठबंधन स्वागत कर रहा है और इस पर मीडिया के सामने राय भी दे रहे हैं। बता दें कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सुलह की अटकलों पर शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा बयान आया है।
उन्होंने कहा, मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ। वे एक परिवार है और बालासाहब ठाकरे की विशाल विरासत का हिस्सा है। अगर वे एक साथ मिलकर इस विरासत को आगे बढ़ाते हैं तो यह हमारे लिए खुशी का पल होगा। ऐसे में अब दोस्तों ये तो स्पष्ट होता दिख रहा है कि विपक्ष यानी एमवीए गठबंधन बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे को साथ लेकर अपनी राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि दूसरी ओर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना भी राज ठाकरे को अपने पक्ष में करने के लिए तैयारी में लगे हैं। ऐसे में क्या फैसला होगा राज ठाकरे का, ये भी एक चर्चा का विषय है। तो वही सुप्रिया सुले ने आगे कहा है कि बालासाहब ठाकरे ने शून्य से शुरुआत कर इतनी बड़ी सेना तैयार की। उनकी मेहनत और उनकी टीम के सहयोग की वजह से शिवसेना यहाँ तक पहुँच गई है। बाल ठाकरे की यह विरासत उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने ही संभाली। अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो इससे शिवसेना को और मजबूती मिलेगी। इतना ही नहीं, एनसीपी एसपी सांसद ने कहा है कि वे सभी लोग महाराष्ट्र के हित के लिए काम करना चाहते हैं। वे साथ रहे तो अच्छा ही होगा। दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि पिछले दिनों ही एमएनएस नेता अमित ठाकरे ने कहा था कि गठबंधन मीडिया में बात करने से नहीं होता। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को गठबंधन की किसी भी संभावना को लेकर एक दूसरे से बात करनी चाहिए। अब समझने वाली बात यह भी है कि इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना एनसीपी गठबंधन वाली सरकार अस्तित्व में है और अब तक रिपोर्ट की माने तो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, राज ठाकरे का रुख बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा था। ऐसे में क्या अचानक से उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाने राज ठाकरे तैयार होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तो देखा दर्शकों, जैसे जैसे बीएमसी चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति में नए नए राजनीतिक खेल शुरू हो गए हैं। हालांकि सालों से चर्चा का विषय बने दोनों ठाकरे बंधु क्या इस बार एक साथ आकर कुछ नया उदाहरण महाराष्ट्र की जनता के सामने पेश करते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की चर्चाओं ने राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म किया है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़। पिछले कई दिनों से विपक्ष के जुबान पर बस एक ही सवाल, एक ही निशाना बने हुए है, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और उनकी राजनीति। कांग्रेस हो या राहुल बाबा, आए दिन बस मोदी पर सवाल खड़े कर देश की जनता को गुमराह करने में लगे हैं। पहलगाम हमले बाद सरकार ने सेना के साथ मिलकर पाकिस्तानी आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा, उनके कैंप ध्वस्त किए। ऐसे में इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी, लेकिन देश का विपक्ष और खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और शिवसेना यूबीटी पार्टी के सांसद संजय राउत सरकार पर आरोप लगाकर सेना के शौर्य को सवालों में खड़े करने के लिए आए दिन बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ऐसे में देश की जनता समझदार है, वे इन विपक्षी नेताओं के झांसे में नहीं आ रही। ऐसे में तिलमिलाए राहुल गांधी और संजय राउत ने अब आरोपों की लेवल को कुछ इस तरह तोड़ा है जिससे वे बीजेपी के निशाने पर आ सकते हैं। दोस्तों, दरअसल राजनीति एक तरफ और देश हित एक तरफ होना चाहिए, लेकिन मोदी को नीचे दिखाने के लिए ये नेता देश का सम्मान करना भी भूल जाते हैं। हाल ही में राहुल गांधी द्वारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पर निशाना साधे जाने के बाद शिवसेना यूबीटी के बड़बोले सांसद संजय राउत ने उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का क्रेडिट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया, तो संजय राउत ने दावा किया कि भारत सरकार अमेरिका के आगे झुक गई। अब इसी मुद्दे पर संजय राउत ने एक और बड़ा बयान दिया है। तो वही इससे पहले कांग्रेस ने भी सरकार से कई सवाल पूछे थे। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले यह दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फोन करके कहा नरेंद्र सरेंडर, और पीएम ने सरेंडर कर दिया। समझने वाली बात यह भी है कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर विपक्ष और उनके नेता देश को नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सवाल खड़ा किया है कि क्या भारत इस बात से सहमत है। संजय राउत से जब राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान के बारे में सवाल किया गया तो संजय राउत ने कहा, आपने जिस ढंग से ट्रंप के दबाव में आकर संघर्ष विराम किया, क्या आपने देश की संसद से पूछा? आप झुक गए, इसे सरेंडर ही कहते हैं। ऐसे में कांग्रेस की भाषा अब उद्धव सेना के नेता भी करने लगे हैं। संजय राउत जो मीडिया के सामने बने रहने के लिए हर दिन कुछ ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद जवाब देना उद्धव के लिए भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे पुतिन का जिक्र कर मोदी पर निशाना साधा। राउत ने कहा, यह बात केवल हम नहीं कह रहे हैं बल्कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी यही कहा है। अब क्या आप पुतिन को भी पाकिस्तान का एजेंट बता देंगे? तो वही संजय राउत ने आगे ये भी दावा किया है कि पाकिस्तान को $1 बिलियन देने वाले
वाले IMF के लोग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी से मिलकर गए थे। विश्व गुरु के कहने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को पैसा दे दिया। हमारा डेलीगेशन कुवैत चला गया। सवाल तो देश की जनता पूछेगी, डर क्यों लगता है आपको? दर्शकों, संजय राउत को पता है कि मोदी और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करने से ही उनकी राजनीति चमकती है, इसलिए आए दिन वे कांग्रेस की भाषा बोलकर सारा क्रेडिट लेने में लगे हैं। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण दिवस पर सिंदूर का पौधा लगाया गया। इस पर तंज कसते हुए संजय राउत ने कहा है कि सिंदूर का पेड़ लगाने से अच्छा है हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए। तो देखा दर्शकों, एक बार फिर विपक्ष राजनीति चमकाने के चक्कर में अब राहुल गांधी और संजय राउत जनता की निशाने पर आ गए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी द्वारा इस पर क्या पलटवार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।